ओम शांति। खुशनुमा जीवन सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है कि हमें अपने आप को कैसे कंप्लीटली प्योरीफाई करना है। जैसे हमारा शरीर है, शरीर से जब हम कोई काम करते हैं थकावट फील होती है, शरीर की एनर्जी डाउन हो जाती है, भारी भारी फील होता है। तो शरीर को शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं, हम योगा करते हैं और शरीर को स्नान कराते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि आप कितने भी थके हारे हो, जैसे ही आपने स्नान किया एकदम थकान दूर हो जाती है, क्योंकि पानी में पावर होती है नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने की। भले आप बीमार हो, कुछ भी हो, आप रेगुलर स्नान करते रहते हैं, बहुत जल्दी आप ठीक हो जाते हो। लेकिन होता क्या है, जैसे भी थोड़ा फीवर आता है, कुछ भी होता है, हम स्नान करना बंद कर देते हैं। लेकिन हमारा जो सिस्टम है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी बीमारी हो, रोज़ स्नान करना है, क्योंकि पानी में वो ताकत है नेगेटिविटी को रिमूव करने की। तो शरीर को प्योरीफाई करने के लिए हम एक तो स्नान करते हैं और दूसरा फिर शरीर की एनर्जी को शुद्ध करने के लिए हम योगा करते हैं। जब आप योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे भी फिर शरीर की एनर्जी ऊपर उठती है। नेक्स्ट है हमारी जो ब्रेथ है, सांस। कई बार देखते हैं सांस हमारी इम्बैलेंस होती है, उससे भी बीमारी का पता चलता है। जब आपको फीवर होता है तो हमारे नोज से ना, दोनों नोस्ट्रल से गर्म हवा निकलती है, उससे पता चलता है कि टेम्परेचर शरीर का ज़्यादा हो गया, तबीयत ठीक नहीं है। एक श्वास ज़्यादा चलती है, एक नासिका से ही आप सांस ले रहे हो, आपने नोट किया होगा, ये चेंज होता रहता है हमारा नासिका से श्वास लेना। आज तक नोट नहीं किया तो नोट करना। कभी ये वाली नासिका चलती है, इससे श्वास लेते हैं, कभी ये वाली चलती है, दोनों से एक साथ श्वास नहीं लेते हैं, कभी इससे कभी इससे। ये भी गड़बड़ होती है तो भी शरीर में प्रॉब्लम होती है। श्वास को प्योरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जिसमें श्वासों पर अटेंशन दिया जाता है। कहा जाता है गहरी लंबी श्वास लो। आपने चेक किया होगा, नहीं किया तो करके देखना। जैसे आप श्वासों पर अटेंशन देते हो, श्वास को फिर धीरे धीरे स्लो करते, एक श्वासों वाला मेडिटेशन भी होता है। उसमें कहा जाता है कि लंबा गहरा सांस लो, फिर लंबा गहरा बाहर निकालो, फिर धीरे धीरे कहेंगे छोटा श्वास लो और जल्दी से बाहर निकालो। तो आपके संकल्प श्वास के साथ चेंज होते रहते हैं, या संकल्प आपके तेज चलते हैं तो श्वास भी आपकी तेज चलती होगी। नोट करना आप, संकल्प और श्वास का गहरा कनेक्शन है। संकल्प तेज तो श्वास भी तेज, श्वास तेज तो संकल्प तेज चलेंगे। यदि संकल्प कंट्रोल करने से भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप श्वासों पर ध्यान दो। पहले श्वासों वाला मेडिटेशन करो, सांस पर ध्यान दे, धीरे से सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही, पूरा फोकस श्वास पर रखते हैं तो हमारे संकल्प अपने आप कंट्रोल हो जाते हैं। तो सांस को प्योरीफाई करने के लिए हम प्राणायाम करते हैं। नेक्स्ट है माइंड को प्योरीफाई करने के लिए क्या करते हैं हम, मेडिटेशन, जिसमें हमारे शास्त्रों में कहा गया मन मना भव। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, मन मना भव हो जाओ। मन यदि अशांत है तो मन को मेरे में लगाओ, तो मन शांत हो जाएगा, मन प्योरीफाई हो जाएगा। जैसे अब तक हमने जाना, अब तक के सेशन में मन और बुद्धि दोनों अलग अलग होते हैं। मन का काम अलग है, बुद्धि का काम अलग है। बुद्धि निर्णय लेने का काम करती है। कईयों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो हमेशा वो गलत ही डिसीज़न लेते हैं। गलत डिसीज़न के कारण उनके लाइफ में कई प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। इसलिए भगवान से क्या प्रेयर करते हैं, बच्चा भी जब माँ बाप का कहना नहीं मानता, माँ बाप क्या कहते हैं, भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दो,
सद्बुद्धि दो मतलब इसे समझ दो, इसे ज्ञान दो। तो हमारी जो इंटेलेक्ट है, हमारी बुद्धि है, वो प्योरीफाई होती है ज्ञान से। बुद्धि के अंदर ज्ञान भरा है, जो भी आपने सुना है, पढ़ा है, इधर उधर देखा है, उस अनुसार बुद्धि में स्टोर जमा होता है, और जो आपके पास नॉलेज है उस अनुसार ही आप डिसीज़न लेते हो। कोई भी व्यक्ति डिसीज़न किस आधार से लेता है? जो उसके अंदर यहाँ नॉलेज इन्फॉर्मेशन भरी हुई है, उस अनुसार ही वो डिसीज़न लेता है। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन चेंज होती जाती है, बुद्धि की नॉलेज चेंज होती जाती है, उस अनुसार डिसीज़न भी चेंज होते रहते हैं। तो इंटेलेक्ट को प्योरीफाई करने के लिए स्पिरिचुअल नॉलेज का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। जो कुछ भाई बहनें हमारे डेली करते हैं, रोज़ सुबह परमात्मा पिता के महावाक्य सुनते हैं, वो नॉलेज से भरपूर होते हैं, तो हमारी बुद्धि सुबह सुबह नॉलेज से भरपूर हो जाती है, फिर उस अनुसार हम डिसीज़न लेते हैं। नेक्स्ट है मेमोरी को कैसे प्योरीफाई किया जाए। मेमोरी अर्थात स्मृति। हमारे अंदर स्मृति होती है ना, मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो स्मृति को कैसे प्योरीफाई करना है? मनन और चिंतन से। जब तक आप, जो ज्ञान तो आपके अंदर है, लेकिन उस ज्ञान का मनन चिंतन नहीं करोगे। जैसे पास्ट है, पास्ट की बहुत सारी बातें याद रहती हैं, नेगेटिव बातें, जिससे हम परेशान रहते हैं। तो फिर हम ज्ञान का मनन और चिंतन करते हैं, फिर ज्ञान के अनुसार अपने आप को समझाते हैं कि पास्ट इज पास्ट, पास्ट को कभी चेंज नहीं किया जा सकता। तो ज्ञान का मनन चिंतन करके हम अपनी स्मृति को चेंज कर रहे हैं। अभी तक हम सब के अंदर कोई ना कोई स्मृति थी, अच्छी या बुरी। जैसे जैसे ज्ञान हमें मिलता है और ज्ञान सुनते जाते हैं, हमारी स्मृति तो चेंज हो रही है। परमात्मा पिता हमें सिखाते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए भी आप सत्युग के बारे में सोचो, उसका मनन चिंतन करो, उस दुनिया का मनन चिंतन करो। तो अपनी स्मृति को चेंज कर सकते हैं हम, प्योरीफाई कर सकते हैं मनन चिंतन से। ईगो यदि हमारे अंदर है, ईगो को कैसे प्योरीफाई करना है? सेवा के द्वारा। नॉलेज से तो पहचान होती है कि ईगो है, इसके कारण हम डिस्टर्ब होते हैं। अब इस ईगो को कैसे तोड़ना है, कैसे ख़त्म करना है? सेवा में अपने आप को लगा दें। जो इस संस्था के संस्थापक रहे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, उन्होंने बच्चों का ईगो कैसे तोड़ा, हर प्रकार की सेवा उनसे कराई। बहुत पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, धनवान परिवार से थे, लेकिन हर प्रकार की सेवा कराई, झाड़ू पोछा बर्तन। ये सेवा क्यों कराई? उनका ईगो तोड़ने के लिए। तो ईगो को प्योरीफाई करने के लिए हमें वो सेवा करनी चाहिए जो हमारा मन कहता है नहीं नहीं, ये सेवा हमें शोभा नहीं देती। सेवा भी करें तो रॉयल्टी की करनी चाहिए। यदि मन में ऐसा संकल्प आए तो ज़रूर हमें वो सेवा करनी चाहिए, जिसे छोटी सेवा समझा जाता है। तो उससे हमारा ईगो खत्म होगा। भोजन है, भोजन को कैसे प्योरीफाई करना है हमें? भोजन हम देखते हैं, भोजन की वाइब्रेशन 100% प्योर नहीं होती। कहाँ कहाँ से भोजन में वाइब्रेशन ऐड होती है? सबसे पहले तो जो किसान भाई हैं, जो फसल उगा रहे हैं, उस समय उनके किस प्रकार के थॉट चल रहे हैं, वो उसके वाइब्रेशन उस फसल के अंदर होते हैं। फिर वो जहाँ भी जाते हैं, अनाज मंडी में जाते हैं, फिर दूसरे विक्रेता के पास जाते हैं, फिर दुकान वाले के पास जाते हैं, सबके वाइब्रेशन ऐड होते हैं उसमें। जो भी चीज़ आप अपने घर में लेकर के आते हो, उसमें सबके वाइब्रेशन ऐड है। मैं आपको एक पानी का ग्लास देती हूँ, वो पानी का ग्लास हो सकता है मेडिटेशन करके रखा, और मैं आपको पानी का ग्लास पकड़ा रही हूँ। जितनी डिस्टेंस मैंने तय की तब तक उसमें मेरे वाइब्रेशन ऐड हो गए। इसलिए तो कहा जाता है जो प्रसाद मिलता है वो तुरंत खा लेना चाहिए।
कई भाई बहनें कहते हैं ना घर जा कर के खाएंगे, बच्चों को भी देंगे, वो भावना आपकी अच्छी है, उनके लिए ले जाए, लेकिन खुद तो तुरंत खा लें क्योंकि उसके वाइब्रेशन फिर चेंज हो जाते हैं। तो भोजन को प्योरीफाई करने के लिए उसका खाना बनाते समय, खाते समय जो हम मेडिटेशन के द्वारा पॉजिटिव थॉट देते हैं, उससे भोजन प्योरीफाई होता है। फिर उस भोजन को खाने से सबका हृदय शुद्ध होता है। नेक्स्ट है धन को कैसे प्योरीफाई करना है। काला धन जिसे कहते हैं, क्योंकि जो धन हमारे पास आ रहा है कलयुग में, वो भी पूरे ईमानदारी का नहीं है। भले आप बिजनेस करते हैं, झूठ बोलना पड़ता है। यदि आप सच बोलोगे, बिजनेस ही आपका नहीं चलेगा। जो चीज़ 5 रुपए की खरीदी, आप कहो कि 5 रुपए की लाए हैं जी, कम से कम 10 रुपए तो दो, तो कोई नहीं देगा 10 रुपए की, बिल्कुल डबल मांग रहे हो। 5 रुपए की लाए हो तो 6 रुपए ले लो। तो आपको झूठ बोलना पड़ता है कि 8 रुपए की लाए हैं या 9 रुपए की लाए हैं, बस 1 रुपए कमा रहे हैं। जानते हैं ना, कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं वो बिजनेसमैन ऐसे ही बोलते हैं, इतने की लाए हैं, बस 50 रुपए ही कमा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, डबल ट्रिपल भी कमा लेते हैं कई बार वो। तो बिजनेस में झूठ बोला तो उस धन में वो वाइब्रेशन है। तो अब धन को प्योरीफाई कैसे करते हैं, आपने देखा होगा, आजकल करते हैं या नहीं, पहले करते थे, आजकल कुछ बिजनेसमैन भी करते हैं। अपनी कमाई का रोज का कुछ हिस्सा वो निकालते हैं दान पुण्य के लिए, कि झूठ बोल करके कमा रहे हैं तो ये धन हमें नुकसान ना करे, परिवार में सुख शांति लाए, उसके लिए फिर वो धन का कुछ हिस्सा ज़रूर दान करते हैं। हमारे पास भी जो धन आता है, जैसे हमारे सिख भाई हैं, वो क्या करते हैं, 10% हर कोई निकालता है, चाहे वो कुछ भी कमा रहे हैं, जो भी उनकी कमाई है उसका 10% हिस्सा उनको दान में देना ही है। तभी तो वो इतने बड़े बड़े लंगर करते रहते हैं, क्योंकि सबका सहयोग होता है। और ये धन एक एनर्जी है, धन के पीछे एक सीक्रेट है। हमने एक ये क्लास भी धन के ऊपर ली थी कि कैसे धन की कमी हमारी लाइफ में ना आए। उसके लिए धन का कुछ हिस्सा ज़रूर हम दान करें, क्योंकि धन को यदि आप रोक लेते हो, स्टॉक कर लेते हो, ये एक एनर्जी है, आप इसको फ्लो में नहीं रखते तो धन का आना बंद हो जाता है। तो इसलिए धन का कुछ हिस्सा हम फ्लो में रखें, दान पुण्य में ज़रूर लगाएं, तो उससे हमारा धन प्योरीफाई भी होगा। और जैसे आपको बताया, धन भी एक एनर्जी है, उस अनुसार फिर धन हमारे पास अट्रैक्ट भी होगा। जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े बिजनेसमैन करते भी हैं, परमात्मा का भी ये नियम है, जो दोगे वो लौटकर आपके पास आएगा। हम कहते हैं कि अमीर और अमीर क्यों बनते जाते हैं, सीक्रेट यही है। आप किसी को भी देख लो, टाटा बिरला है, मुकेश अंबानी है, वो तो करोड़ों वो लगाते हैं सेवा में, उस अनुसार फिर रिटर्न होकर के उनके पास आता है। तो धन को प्योरीफाई करने के लिए कुछ हिस्सा हम समाज की सेवा में ज़रूर लगाएं, जहां आपका दिल करे, लेकिन उचित जगह पर लगाएं। देखें कि आपके धन का सदुपयोग हुआ, चाहे अनाथ आश्रम है या कोई भी दूसरी जगह, जहां भी ज़रूरतमंद है। गरीब बच्चे नहीं पढ़ सकते, उनको पढ़ा दिया। ज़्यादा नहीं कर सकते हम, जो हमारी आमदनी है उसका 10%। किसी से कंपेयर ना करें, वो इतना कर रहा है तो हम भी इतना करें, नहीं। नेक्स्ट है फीलिंग को कैसे प्योरीफाई करें, लव और सरेंडर से। कई बार होता है, या तो हमें फीलिंग आ गई, किसी ने कुछ कहा, या हमारी बात से दूसरे को फीलिंग आ गई है। अब उसको हमें क्लीन तो करना है, या तो प्यार के वाइब्रेशन भेजें या प्यार के बोल बोलें। सामने वाला यदि नहीं बोल रहा हमारी फीलिंग को क्लीन करने के लिए, तो हम अपने आप से प्यार करें और सरेंडर कर दें। जो भी बात हुई उसको उस परमपिता परमात्मा को सरेंडर कर दे, सौंप दे। आज ऐसा हुआ,
तो यहाँ हम बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे, या कुछ भी कचरा नहीं बचेगा। तो ये कुछ पॉइंट थे प्योरीफाई करने के लिए कि कैसे एक एक चीज़ को हमें प्योरीफाई करना है। एक बार रिपीट कर देते हैं कौन कौन से पॉइंट थे। शरीर को कैसे प्योरीफाई करना है। शरीर को प्योरीफाई करने के लिए हम स्नान करते हैं और योगा एक्सरसाइज करते हैं, जिससे शरीर की एनर्जी फिर से ठीक हो जाती है। सांस को कैसे प्योरीफाई करते हैं, प्राणायाम करके। सांस यदि हमारी ऊपर नीचे हो रही है दोनों नासिका की, आप प्राणायाम करो, बैलेंस हो जाती है और उससे फिर जो प्रॉब्लम हो रही थी शरीर में वो भी ठीक हो जाती है सांस को बैलेंस करने से। माइंड को प्योरीफाई करने के लिए मेडिटेशन करना है और बुद्धि को प्योरीफाई करने के लिए नॉलेज की, ज्ञान की ज़रूरत है। जैसा ज्ञान बुद्धि में होता है उस अनुसार बुद्धि डिसीज़न लेती है, तो इसलिए अच्छा ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज बुद्धि में डालें तो बुद्धि सही डिसीज़न लेगी। मेमोरी को प्योरीफाई करने के लिए, स्मृति को प्योरीफाई करने के लिए मनन और चिंतन, ज्ञान का ज़रूरी है। जो हम सुनते हैं उसका मनन और चिंतन करें। और ईगो को प्योरीफाई करने के लिए हमें सेवा में अपने आप को लगाना है। जिस सेवा को छोटी हम समझते हैं उस सेवा में अपने आप को लगाना है। और खुद को प्योरीफाई करने के लिए साइलेंस में जाना ज़रूरी है, जिसे स्पिरिचुअल भाषा में अंतर्मुखता कहा जाता है, कि इंट्रोवर्ट हो जाएं। अंदर बहुत हलचल है तो ज़रूर कुछ घंटे का साइलेंस हम ज़रूर अपनी डेली रूटीन में ऐड करें। भोजन को प्योरीफाई करने के लिए भोजन बनाते समय, खाते समय ज़रूर हम पॉजिटिव थॉट करें। जो हम मेडिटेशन करते हैं भोजन खाते समय और बनाते समय, जो रेगुलर मेडिटेशन करते हैं भाई बहनें वो तो इस विधि को जानते हैं। और धन को प्योरीफाई करने के लिए धन को फ्लो में रखें, मतलब धन का कुछ हिस्सा ज़रूर दान में लगाना चाहिए, क्योंकि वो धन किस एनर्जी से आया है, उसमें कैसी एनर्जी है, किसी का दर्द है, क्या है हमें नहीं मालूम, तो वो फिर उसका प्रभाव ख़त्म हो जाता है। फीलिंग को प्योरीफाई करने के लिए लव एंड सरेंडर ज़रूरी है। तो ये आज का टॉपिक था कि कैसे कंप्लीटली प्योरीफाई हम अपने आप को करें, हर चीज़ को कैसे प्योरीफाई करना है। तो आज का ये सेशन यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो।